22 जनवरी, वो तारीख जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक बहुत अहम दिन दोस्तों। मगर उससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बहुत ही अजीबोगरीब घोषणा की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ना पहुंचे, क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते। जैसे ही उन्होंने यह घोषणा की दोस्तों, इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा पाएंगे। मगर फिर चंपत राय ने इसमें अपना स्पष्टीकरण दिया। चंपत राय यह कहते हैं कि इस मौके पर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ना आए, और इसमें उन्होंने मुख्यमंत्रियों और राज्यपाल का नाम ले दिया। वो चाहते तो प्रधानमंत्री का नाम कह सकते थे, क्योंकि हम ये ना भूलें कि राम मंदिर के भूमि पूजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और पूरे कैमरे का फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। अब चंपत राय यह कह रहे हैं कि कोई भी संवैधानिक पद का व्यक्ति ना पहुंचे, मगर अपने स्पष्टीकरण में वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ना पहुंचे। तो बड़ा सवाल ये, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को रोकने का प्रयास है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या 22 जनवरी को एक ऐसा आयोजन किया जाएगा जहां तमाम कैमरास की निगाह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर होंगी? मैं चाहूंगा कि राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय दरअसल कह क्या रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुनिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति को हम चाहेंगे, हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, जिनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है, वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना आवे। हमारा उनको बारंबार हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, इनके साथ एक संवैधानिक प्रोटोकॉल है, और 22 जनवरी को उनकी सेवा हम भी नहीं कर पाएंगे, और मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएगा। तो हम उनसे निवेदन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के दिन ना आवे। उसके बाद जिस प्रांत के लोग जब आ रहे हैं, उसी राज्य के प्रांत के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आ सकते हैं। तो सुना आपने, वो कहते हैं कि कोई संवैधानिक पद का व्यक्ति ना पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, कई लोग ये टिप्पणी करने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाएंगे। मगर स्पष्टीकरण पर गौर किया आपने, जब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ना पहुंचे। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक रस्साकशी पिछले कई सालों से चल रही, जब से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। वो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करीबी लोगों और गुजरात लॉबी के बीच। प्रधानमंत्री जिस भी व्यक्ति को अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश भेजते हैं, उसकी अनदेखी होती है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। यह रस्साकशी लगातार होती रही। हालात इतने गंभीर हो गए दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को वहां बुलाया गया, आपसी मंत्रणा की गई। मगर अब ये जो घोषणा चंपत राय ने की है दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए, हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा। अगर हम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की छवि की तरफ देखें, तो वो गोरखपुर मंदिर के महाराज रहे हैं। वो राजनेता बाद में हैं, पहले एक धार्मिक व्यक्ति हैं। हालांकि अब तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने धार्मिक होने का फायदा उठाते हैं, यानी कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल। वो एक अलग मुद्दा है, उसकी चर्चा आज करने की जरूरत नहीं है। मगर जो मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि चंपत राय ये कह रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री ना पहुंचे, और आखिर क्या वजह है कि चंपत राय ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री वहां ना पहुंचे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 22 जनवरी का मकसद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन हो? क्योंकि हम देख चुके हैं, चाहे शिलान्यास हो, चाहे नई संसद भवन का उद्घाटन हो, हमने देख लिया संगोल के नाम पर पूरा का पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। पूरा का पूरा फोकस। नई संसद तो कहां गई कोई नहीं जानता, और आप भी जानते हैं कि नई संसद में कायदे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण दिया जाना चाहिए था, मगर ध्यान उनसे ना भटक जाए, इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया नहीं गया नई संसद के उद्घाटन पर। जो कई लोगों को बात अटपटी लगी थी,
और यह ना भूलें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगोल के सामने नतमस्तक हुए थे, तब संसदीय कार्य मंत्री का एक बयान आया था कि संगोल युग में महाराजा संगोल के सामने नतमस्तक होते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए महाराजा शब्द का इस्तेमाल किया था। आज ये सवाल पूछना जायज हो जाता है कि क्या राम मंदिर में राम लला से बड़े या भगवान श्री राम से बड़े प्रधानमंत्री तो नहीं हो जाते ना। और अगर आप एक राजनेता को अनुमति दे रहे हैं, जैसा कि चंपत राय के इस बयान से स्पष्ट हो रहा है, तो फिर आप मुख्यमंत्रियों को क्यों अनुमति नहीं दे रहे? और सबसे बड़ी बात, जहां तक सुरक्षा की बात है, यह विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी नहीं है, यह राम मंदिर की भी जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की है। तो चंपत राय किस हैसियत से यह बोल रहे हैं कि हम उन्हें जो है सुरक्षा नहीं दे पाएंगे या हम उन्हें महत्व नहीं दे पाएंगे? और एक और बात जिस पे आपको गौर करना पड़ेगा, जब राम मंदिर समिति बनी थी, जिसके जहां तक मुझे याद है 8 सदस्य थे, इनमें चंपत राय को बाद में शामिल किया गया था। चंपत राय गोद लिए सदस्य हैं, एडॉप्टेड सदस्य हैं। तो चंपत राय तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बाद में बने। तो चंपत राय आज की तारीख में एक बॉस की तरह इस बात का ऐलान कैसे कर रहे हैं कि कोई भी संवैधानिक पद का व्यक्ति वहां क्यों नहीं पहुंच सकता? फिर से मेरे उस सवाल पर गौर कीजिए, क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच राजनीतिक रस्साकशी का परिणाम है? क्योंकि देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठान होंगे राम मंदिर में, तब जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहना चाहेंगे। चंपत राय, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उन्हें यह कोई अधिकार नहीं है कि वो सुरक्षा संबंधी जानकारी को लेकर एक अथॉरिटी की तरह अपना बयान दें। क्योंकि जहां तक सुरक्षा की बात है, जहां तक मेहमान नवाजी की बात है, यह तो उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी है। और उत्तर प्रदेश शासन किसके अंतर्गत आती है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अंतर्गत। तो क्या इसके पीछे एक राजनीति है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ना आए? हां, इसका एक और पहलू हो सकता है कि क्या चंपत राय चाहते हैं कि भाजपा इसका राजनीतिक फायदा ना उठाए, इसीलिए किसी को भी ना बुलाया जाए, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को। यह अगर सही हुआ तो यह बहुत बड़ी खबर हो जाएगी और यह भाजपा के लिए झटका भी है, क्योंकि भाजपा राम के प्रति उनकी कितनी आस्था है ये तो हम जानते हैं, 90 के दशक से जानते हैं। मगर भाजपा राम का इस्तेमाल करके वोट तो जरूर मांगती रही है। अब अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भाजपा का कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मौजूद ना रहे, जैसा कि चंपत राय कह रहे हैं, हालांकि वो प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते हैं, तो यह भाजपा के लिए झटका होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा ना, चंपत राय इस वक्त वो हैसियत नहीं रखते हैं कि वो ऐसे मुद्दों पर स्वयं फैसला कर सके। क्योंकि हम ये ना भूलें कि जब राम मंदिर पर फैसला आया था, तब राम मंदिर के आसपास की जमीन को लेकर किस तरह का घोटाला हुआ था, संजय सिंह और समाजवादी पार्टी ने बाकायदा दस्तावेजों के साथ इसका खुलासा किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सवाल किए थे कि आखिर राम मंदिर के आसपास की जमीन के दाम 10 गुना कैसे बढ़ गए। खरीदा 2 करोड़ में गया, मगर राम मंदिर ट्रस्ट ने उससे करीब 18 करोड़ में खरीद लिया। ये तमाम सवालात थे और भ्रष्टाचार को लेकर आरोप किसी और पर नहीं, चंपत राय पर लगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उस वक्त घोषणा कर दी कि हम मुद्दे की जांच करेंगे, मगर उन्हीं की सरकार इस मुद्दे की जांच नहीं कर सकती ना। विपक्ष ये लगातार सवाल उठाता रहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की एक समिति करे या कम से कम हाईकोर्ट की एक समिति करे। वैसा हुआ नहीं। आपको याद है कि नहीं, उसको लेकर मैंने बाकायदा शो भी किया था। ये जो पूरा भ्रष्टाचार का क्या मामला था, एक बार फिर हमें उसकी चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे श्री राम के नाम पर खिलवाड़ नहीं हो सकता, ना राजनीतिक ना आर्थिक। और अब चंपत राय का यह बयान ढेरों सवाल खड़े कर रहा है और जवाब एक भी नहीं दे रहा है। याद कीजिए,
राम मंदिर की जन्मभूमि की आसपास की जमीन को लेकर क्या भ्रष्टाचार को लेकर मामला हुआ था, उस पर मैंने कार्यक्रम किया था। आइए दोबारा उसका यह अंश देखते हैं ताकि आप पूरे मामले को समझ जाएं। देखते हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और जैसी फैसला आता है उसके आसपास की जो जमीन है उसे खरीदने की होड़ लग जाती है। और यह खरीद कौन रहा होता है? बीजेपी के विधायकों के रिश्तेदार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो नौकरशाह होते हैं उनके रिश्तेदार। और इससे पहले क्या हुआ था? सिर्फ 5 मिनट में राम मंदिर के आसपास की जमीन जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, 2 करोड़ में खरीदी जाती है और फिर राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसे 18.5 करोड़ में खरीदता है। ये तमाम मुद्दे हैं, हम इससे बच नहीं सकते हैं। मगर जब जब ये मुद्दे उठाए गए हैं, कहा गया है कि नहीं साहब, आप तो धर्म विरोधी हैं। और बात यहां नहीं रुकती है। कानून के खिलाफ है कि आप दलितों की जमीन नहीं खरीद सकते, मगर उस कानून की भी धज्जियां उड़ाकर वो सब किया गया। और ये वो लोग कर रहे थे जो राम के नाम पर वोट्स हासिल करते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं और कई बार राम के नाम पर समाज के अंदर जो है अराजकता फैलाते हैं। मैं आपको बता दूं, विपक्ष ने इस पर करारा हमला बोला है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कह दिया कि इस मामले की जांच योगी सरकार नहीं करवा सकती। जैसे कि आप जानते हैं, कल ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि वो मामला है जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार से जुड़े नौकरशाह, उनके अपने विधायक जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। क्या कह रही है प्रियंका, आप खुद सुनिए। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है, सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे। लेकिन वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितने हज़ारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 5 सवाल देश के सामने रखे हैं। वो सवाल क्या है, एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण में चंदे की इस लूट पर चुप क्यों हैं? पहला सवाल दोस्तों। दूसरा सवाल, क्या राम मंदिर निर्माण में चंदा चोरी की जांच होगी और क्या दोषियों को सजा मिलेगी? सवाल नंबर 3, क्या राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्री चंपत राय व ट्रस्टी श्री अनिल मिश्रा की जांच होगी? इसके बाद चौथा सवाल, क्या अयोध्या के भाजपाई मेयर, भाजपाई विधायकों और इनके नेताओं की जांच होगी? और पांचवा और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर निर्माण में हो रहे चंदे की हेराफेरी का संज्ञान लेगा? अहम सवाल है दोस्तों, होना भी चाहिए, क्योंकि मुद्दा भगवान श्री राम से है। एक ऐसा आंदोलन जो इतने अरसे तक चला, फाइनली उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और फिर क्या होता है? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, बंदर बांट हो जाती है, होड़ लग जाती है कि उसके आसपास जमीन खरीदी जाए। और जब विपक्ष उस सवाल उठाता है तो कहा जाता है कि साहब आप धर्म विरोधी हैं। आज इस मुद्दे को भी प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लूट में व्यवधान, लूट में गतिरोध जरूर डालेंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनिए। तो मैं कह रही हूँ कि हम उनके लूट में विघ्न डाल रहे हैं, कि जो राम मंदिर के लिए जो जनता ने अपनी पूरी आस्था के साथ जो चंदा इकट्ठी कराई, उसको लूट रहे हैं और हम उसमें बाधा डालेंगे, उस लूट में बाधा डालेंगे।
मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी काफी उग्र है। पार्टी के सांसद संजय सिंह यह मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, खुद सुनिए। आज एक और खुलासा हुआ है कि तत्कालीन जिलाधिकारी अयोध्या अनुज झा के पिता बद्री झा ने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। तो अयोध्या के कमिश्नर के परिवार वाले जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के डीएम के पिता जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के तमाम अधिकारियों के रिश्तेदार जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर जमीन खरीदते हैं। तो जमीन के नाम पे जो जालसाजी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो चंदा चोरी का खेल अयोध्या में चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर बनवाना है तो उसमें चंदा चोरी और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इन बेईमानों को जेल में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों, संजय सिंह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा भी उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तो ये पता चल रहा है कि ताकतवर नौकरशाह, उनके बेटे, उनके पिता या उनके ससुर, उनके साले, ये तमाम लोग जमीन खरीद रहे हैं। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार के पास कोई औचित्य नहीं रह जाता है इस मामले की जांच कराने का। संजय सिंह किस तरह से हमलावर हो रहे हैं, सुनिए। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति, जो गाजियाबाद का रहने वाला है, उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है, जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। कल आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने ही अधिकारियों से उसकी जांच कराने का आदेश दिया है। जब उनके ही अधिकारी, उनके ही विधायक, उनके ही लोग, उनकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज से कई सालों पहले मैंने सोचा था कि जब राम मंदिर अस्तित्व में आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, तब भारतीय जनता पार्टी क्या सियासत करेगी। क्योंकि देखिए, जब तक भाबरी ढांचा बना हुआ था तब तक भारतीय जनता पार्टी उस पर सियासत करती थी। अब भी वो किसी ना किसी बहाने उस मुद्दे पर सियासत करती है, मगर अब इसका बदनुमा चेहरा सामने उभर कर आ रहा है। आदित्यनाथ सरकार इस मामले की जांच करवा रही है, जिससे पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं दिल में चोर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। नहीं तो आप इस मुद्दे पर भी कह सकते थे कि साहब देखा, ये लोग मंदिर के निर्माण में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा इस बार। वो समझ रहे हैं कि जनता पूरे खेल को देख रही है। जनता देख रही है कि 90 के दशक से आप लोग भगवान राम के नाम पर सियासत खेल रहे हैं। अब मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूं दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोप की अब तक कोई जांच नहीं हुई। चंपत राय को किसी समिति ने, जहां तक मुझे याद है, नहीं बुलाया, उनसे पूछताछ नहीं की, मामला दफन हो गया, कोई मीडिया सवाल नहीं कर रहा है। अब चंपत राय यह कह रहे हैं कि भाई कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति वहां ना पहुंचे। पहली बात, चंपत राय जी, पूरे सम्मान के साथ, यह आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है। यह तो उत्तर प्रदेश शासन फैसला करेगा ना कि वहां कौन पहुंचेगा या कौन नहीं पहुंचेगा। यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यह फैसला करेंगे। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के अलावा गोरखनाथ मंदिर के महाराज ही रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर वो भागीदारी चाहते हैं। तो क्या उन्हें दूर रखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्रियों का नाम लिया? और क्या इससे जुड़ा हुआ है राजनीतिक रस्साकशी का सवाल जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चल रहा है? या फिर जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच चल रहा है? क्योंकि सवाल तो उत्तराधिकारी का है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन?
आज मैंने आपके सामने सिर्फ सवाल उठाए हैं दोस्तों, और इन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। राम हमारे विश्वास का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, उस पर कोई राजनीति नहीं कर सकता। और अगर आप इस पर सवालों के जवाब नहीं चाहते हैं तो आप भी एक राजनीतिक पार्टी का पिछलग्गू बनकर उनके प्रचार को आगे कर रहे हैं। आपका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, न राम से कोई लेना देना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।